ये ग्राम है शंकरपुर, गन्ना विकास परिषद एवं चीनी मिल गुलरिया, जिला लखीमपुर। और यहाँ आज ये गन्ने की बुआई हो रही है, शरदकालीन गन्ना। क्योंकि यहाँ बारिश हो गई थी लेट, तो ये तराई का इलाका है तो नमी काफ़ी थी। तो अब जो थोड़ा अपलैंड में खेत है वहाँ पे थोड़ा नमी कम हुई है, तो अब ये गन्ना बुआई तेज़ी से शुरू हो रही है। और देखिए, हम गन्ना विभाग से हैं जगपाल सिंह, और आप हमारे साथ श्री गिरिजेश सिंह जी हैं, ये चीनी मिल गुलरिया के एजीएम साहब हैं। और ये प्रगतिशील कृषक है लौकुश जी हैं, इनके खेत में बुआई हो रही है। और ये जो आप यंत्र देख रहे हैं ये पेयर्ड रो प्लांटर, हाँ, ट्रेंच प्लांटर है। तो अब ये सिंह साहब से ये पूछूंगा, सिंह साहब से जो हमारे एजीएम साहब हैं चीनी मिल के, कि इसके बारे में, ये जो पेयर्ड रो है इसके क्या क्या फायदे हैं, इसको कितनी दूरी पे एडजस्ट किया जा सकता है, यानी घटाया बढ़ाया जा सकता है शरदकालीन और बसंतकालीन के हिसाब से, या दूरी कैसे किसान इसको मेंटेन करेंगे। तो सिंह साहब जरा इसके बारे में बताइए आप। ये क्या है? ये जो ये देखिए ये मार्कर है। अच्छा, इसलिए हम इसको दिए हैं, ये लाइन सीधी चले। अच्छा, ये जब आप कूड़ इसको कूड़ निकाल रहे हैं तो ये मार्कर को नीचे गिरा दीजिए बाएं तरफ। ऐसे जैसे गिरा देंगे जैसे मार्कर है तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ये मार्कर जब चलता रहेगा तो एक लाइन खींचती जाएगी। तो यानी ये मार्कर उधर का खुलेगा, इधर लाइन नई बननी होगी। हाँ, उधर का है। जैसे इधर की लाइन ये बन चुकी है, देखिए ये बन चुकी है। देखिए ये बन गई है, ये लाइन बन गई। ये लाइन बनी थी। हाँ, ये लाइन बनी जब है। उधर की ये लाइनें निकाल रहे थे तो हाँ, ये लाइन बनी थी। अब आप इस कूड़ को ये दाहिने था, अब इस दाहिने तरफ का जो ये रो है इसको इस लाइन पर ले चलिए। तो ऐसे ये चलती है, सीधी लाइन बनेगी। अब ये जो और दूरी आपकी डिस्टर्ब नहीं होगी। ये फाल जाएगा हाँ, तो इस लाइन पे जाएगा। जी जी, तो यानी ये वाला जो मार्कर है, हाँ, अब ये नहीं, अब ये नहीं चलेगा। ये दोनों तरफ मार्कर इसलिए लगा दिया गया है कि बहुत किसान ये तो बाएं तरफ बो रहे हैं, बहुत किसान उधर से शुरू करेगा और दाहिने तरफ जाएगा तो ये दाहिना में काम करेगा। तो जिधर कूड़ बन चुका होगा हाँ, उधर का मार्कर ऊपर कर लेंगे, ऊपर कर देंगे, उसको नहीं लगाएंगे। और जिधर बनना होगा, अब ये खुला रहेगा। हाँ, जिधर बनना होगा। जरा चला के दिखाओ भैया। ये अब उधर से जब आएगा तो इधर गिर जाएगा, हाँ, और इधर जाएगा तो उधर रहेगा। अच्छा, जब उधर से आएंगे तो ये इधर वाला उधर, यानी जिधर कूड़ बन चुके होंगे उधर वाला मार्कर ऊपर कर देंगे। हाँ, उधर ये वाला आपका इधर हो गया। तो अब जरा चला के दिखाओ। चलिए, नहीं ठीक है। मार्कर देखिए, ये मार्कर जाता है, मार्कर जो है ये लाइन खींचता जा रहा है। दोबारा जब कूड़ बनाएंगे तो हम इसी लाइन पे बनाएंगे। तो ये जो ये मार्कर बना रहा था, ये मार्कर बन गया, ये खींचे लाइन को। तो अगली बार जब आएंगे उधर से जब आएंगे हाँ, तो इस पे एक उधर वाला लाएंगे। हाँ, उधर ले आएंगे। हाँ, और फिर ये उधर वाला जब उधर से आएंगे तो वो खुल जाएगा और ये शिफ्ट हो जाएगा। हाँ, ये है। तो इससे लाइनें सीधी रहती हैं और दूरी डिस्टर्ब नहीं होती। दूरी डिस्टर्ब नहीं होती। कूड़ देखिए कितने अच्छे बन रहे हैं, गहरे भी कूड़ बन रहे हैं और गहराई भी अच्छी है। तो खेत की सिंह साहब एक बात छूट गया, खेत की तैयारी कहते हैं अगर गन्ना बोना हो तो उसकी जड़ें गहरी जाती हैं। देखिए गन्ना बोना हो, जैसे गन्ना बोना है, ये धान का खेत है और गन्ना बोने के लिए पहले तो 2-3 कल्टीवेटर लगा लीजिए। फिर एक बहुत गहरी जुताई एमबी प्लाऊ से करिए या हैरो लगाइए, गहरी जुताई करिए। और गहरी जुताई के बाद फिर आप 2 बार कल्टीवेटर मार दीजिए तो हो जाएगा। लेकिन गहरी जुताई बहुत जरूरी है, एमबी प्लाऊ से करिए चाहे हैरो से करिए। अच्छा, एमबी प्लाऊ भी लगा है। देखिए इनका एमबी प्लाऊ भी लगा है और हैरो भी लगा है। देखिए तभी कूड़ जो है गहरा बना रहा है और मिट्टी नहीं, हार्ड पैन नहीं आ रहा है। अगर जुताई नहीं होगी तो वो एक कड़ी परत आ जाएगी, टुकड़े उसी पर रखेंगे तो जड़ें अंदर तक नहीं जाती। तो ये है, जितनी अच्छी जुताई होगी उतनी अच्छी फसल भी होगी। हाँ, ये देखिए गन्ना बुआई का यंत्र जो है पेयर प्लांटर है, और इसी से CULK 14-201 की गन्ना बुआई करने जा रहे हैं। जो हमारे
लवकुश यादव जी जो किसान हैं इस ग्राम शंकरपुर के। ये देखिए, ये जो प्लांटर है ये पेयर रो में है। ये पेयर रो में एक रो से दूसरे रो की दूरी जो बीच वाली है ये 10 इंच है, और फिर जो बीच में जो गैप है ये 3.5 फीट का है, 3.5 फीट का ये गैप है। तो इस तरह पेयर रो में रो से रो की दूरी जो डबल वाली है ये 10 इंच का है, और बीच में जो गैप है ये 3.5 फुट का है, और इससे गन्ने की बुआई कर रहे हैं। इसमें ये है कि इस प्लांटर से बोने के लाभ ये है कि जो 3.5 फीट की गैप है इसमें मिट्टी चढ़ाई भी हो जाएगी आसानी से, गन्ने की बंधाई भी आसानी से हो जाएगी, और जो भी कीट और रोग का जो प्रबंधन है, कोई दवा छिड़कना है, कोई बीमारी लग गई, कोई कीड़े लग गए, तो इस बीज से आप निकल करके जा करके दवा का भी छिड़काव और कीट रोग प्रबंधन कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए सिंह साहब, ये तो एक पेयर्ड रो है, तो ट्रेंच प्लांटर इसको बोलते हैं, और एक जो 2 फाल होते हैं जो चौड़ा वाला आता है, तो उसकी गहराई इससे ज्यादा हो जाती है। हाँ। तो उसकी बुआई से और इसकी बुआई से मतलब क्या अंतर है, किसमें ज्यादा फायदा है, या किसान ये क्यों ये प्रयोग करे या उसको प्रयोग करे? देखिए, ये जो पेयर प्लांटर है ये किसान भाई कभी कभी कहता है कि हम तो बहुत दूरी पर गन्ना आप लोग बुआ रहे हैं, तो उससे हमारा टिलरिंग की और लंबाई का, हाँ बोलते रहिए, वो टिलरिंग है और लंबाई है कम होती है, लंबाई तो हो जाती है, टिलरिंग कम होती है। तो हम किसानों भाई को दिए कि पेयर रो से आप गन्ना बोइए। पेयर रो में कम से कम ये फायदा है, ये जो 10 इंच पर जो 2 लाइनें निकल रही हैं ये उसमें जी, ये जो अभी आप कह रहे थे जी, ये 10 इंच पर, यानी एक पंखा ये है पंखी, और ये फाल से फाल की दूरी, ये नीचे ये फाल से है, और ये जो फाल से फाल की दूरी है, ये जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये जो फाल है ये 10 इंच का है, और ये जो इसके बीच की दूरी है ये 10 इंच का है। तो ये वाली 10 इंच का जो कोण बनाया है इसने, ये बनाया था जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तो ये है, और ये 10 इंच का, एक टुकड़ा इसमें डालेंगे, ले आइए भाई जरा, तो उठा लाइए, तो ये इसमें डालेंगे, तो ये दूरी ये हो जाएगी। तो जो एक दूसरा वाला होता है ट्रेंच प्लांटर जो होता है, उसमें ये वाली मेढ़ नहीं बनती, प्लेट नुमा में बीच वाली मेढ़ नहीं बनती है, तो और उसमें बुआई में और इसकी बुआई में दोनों किसान यूज करते हैं कभी कभी, तो कुछ सकारात्मक और नकारात्मक चीजें किसानों का ऐसा कई व्यू होते हैं कि हम पेयर्स बोएंगे, हम ट्रेंच प्लांटर जो प्लेट वाला है जो सिस्टम उससे हम बोएंगे। अच्छा। तो हम लोग दोनों ये उपलब्ध कराए हुए हैं। हालांकि सबसे बढ़िया जो मेथड है ट्रेंच प्लांटर का वही वाला है जो प्लेट नुमा अच्छा, है, जिसमें मेढ़ नहीं बनाता है, जिसमें मेढ़ नहीं बनाता है। ये मैंने देखा सिंह साहब, ये जो पेयर्ड रो वाले में है, इसमें कहते हैं कि जब ये जो 10 इंच आप यहाँ से बता रहे हो, ठीक है, तो जो दूसरा वाला ट्रेंच है जिसमें 2 चौड़े चौड़े फाल होते हैं, ये मेढ़ नहीं बनती है। तो उसमें जब गन्ना बुआई करते हैं, इसमें तो ठीक है, यहाँ रख दिया, ठीक है, जैसे आप यहाँ रख दिया इस तरीके से, तो ये जो दूरी मैं कह रहा हूँ जी, ये अभी आपको दिखा रहा था, ये जो दूरी है, तो इतनी दूरी ये करीब हो जाएगी 1.5 फुट हो जाएगी क्या? नहीं, 1 फुट हो जाएगी, 1 फुट हो जाएगी, 1 फुट हो जाएगी। आगे कम है करीब आगे यहाँ पे थोड़ा शुरुआत हुई है, ये फैल गया, यहाँ पे ये जो मैं दिखाना चाहता हूँ 1 फुट हो जाएगी। यहाँ पे जो 1 फुट नहीं 10 इंच ही होगी, लगभग 10 इंच होगी। ये जो है 10 इंच हो जा रही है जी। तो जो जिसमें 2 फाल होते हैं चौड़े वाले, इसमें ही मेढ़ नहीं बनाता है। तो अब किसान भाइयों सब कहते हैं सिंह साहब जी कि ये जब हम रखेंगे तो ये सटेंगे नहीं जी, ठीक है, दूरी इसमें बराबर रहेगी। अच्छा, उसमें जिसमें ये मेढ़ नहीं बनता है ट्रेंच में, तो वो जब टुकड़े रखते हैं तो थोड़ा आपस में सट जाते हैं, या उसको इस तरीके से भी उसमें, इसीलिए वो उस ट्रेंच मेथड में जो प्लेट वाला सिस्टम है, इस तरह इस मिट्टी में बेड़ा करके हम बोते हैं। ये जो वो वाला है वाला, उसमें ये बो लेकिन किसान भाई देखिए, हम लोग इसलिए इसको रखे, किसान भाई कहते हैं कि इस वाले में बीच में जो घास जम जाती है वो फावड़े से निकाई हो नहीं पाती, खुरपी से करना पड़ता है, और इस सिस्टम में फावड़े से हम गुड़ाई एकदम कर सकते हैं। इसमें पेयर प्लांटर में पेयर मेथड की जो बुआई होती है, इसमें हम फावड़े से बीच में अगर घास जम जा रही है दोनों लाइनों के बीच में,
तो उसे आसानी से हम फावड़े से गुड़ाई कर सकते टुकड़ों हैं। के बीच में 10 इंच की दूरी हो गई। हाँ, और ये 3.5 फुट की। 3.5 की हो गई। जी जी। तो 3.5 की कहाँ से यहाँ तक होगी? हाँ, या यहाँ इसके बीच? नहीं, यहाँ से इस गन्ने से इस गन्ने अच्छा, के इस बीच गन्ने में। से। और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी 4 फीट। 4 फुट हो जाएगी। 4 फीट हो जाएगी। 4.5 फुट हो जाएगी। 4.5 फीट। हाँ, 4.5 फुट हो जाएगी। तो बंधाई जब करेंगे ये दोनों मूल, ये दोनों जो पेयर में जो है वो दोनों को लेकर के एक पहले तो सिंगल बांधेंगे, पहले सिंगल बांधेंगे, बाद में दोनों, फिर ये इधर से ले आएंगे। फिर इधर से ले आएंगे। एक गन्ना और लाइए, फिर बताएं। इधर से उधर लग जाएगा। अच्छा, ये बंधाई में भी इस तरीके से। हाँ हाँ। तो ये जैसे अगर इस विधि में ये जो टुकड़े डालते हैं, तो अगर ये 1 आंख का टुकड़ा डालें तो 1 मीटर रनिंग मीटर में कितने टुकड़े और कितनी दूरी पर रखना चाहिए? देखिए, हमेशा 1 मीटर में 20 आंख होनी चाहिए। 20 आंख। हाँ, ये हिसाब से आप डालिए। इधर से जो भी जैसे भी डालने, 1 मीटर में 20 आंख होनी चाहिए। अच्छा, ये है फार्मूला इसका। तो ये जब, मेरा कहने का मतलब था, ये जब गन्ना बढ़ेगा तो पहले ये आपस में बंध जाएंगे। जी जी जी। ठीक है। और उसके बाद जब और बड़े हो जाएंगे तो ये इधर एक बन जाएंगे। और फिर ये इधर जो भी होंगे वैसे बंध जाएंगे। फिर एक कैंची नुमा बन जाएगा। और फिर जब ये गन्ना बड़ा हो जाएगा तो 2 गन्ने और लाओ, 2 गन्ने और लाओ। तो ये जब आपस में मिल जाएंगे तो ये बंधाई इस तरीके से हो जाएगी। तो इस वाली विधि में सिंह साहब, अगर हम 1 आंख का टुकड़ा प्रयोग करेंगे तो कितना बीज पड़ जाएगा, और अगर हम 2 आंख का टुकड़ा प्रयोग करेंगे तो कितना सीड पड़ जाएगा? अगर हम 1 आंख का टुकड़ा कर रहे हैं तो 1 एकड़ में मुश्किल से आपका 12 कुंटल में 12 से 14 कुंटल में बीज, 12 से 14 कुंटल बीज 1 आंख के पर एकड़ में आपका लग जाएगा। अच्छा, अगर आप 2 आंख का टुकड़ा करेंगे तो ये कम से कम 16 से 18 हो जाएगा, 1.5 हो जाता है। अच्छा, 1.5 हो जाता है। 1.5 हो जाता है। अच्छा, तो 1 आंख की बुआई में कुछ अंकुरण ज्यादा हो जाता है। एक आंख, जितना ही छोटा टुकड़ा रहेगा उतना ही जर्मिनेशन परसेंटेज जो है अधिक होगा। तो ये मानेगा अगर 1 आंख का टुकड़ा बोते हैं तो कितने परसेंट तक? 1 आंख का आप टुकड़ा बो रहे हैं तो कम से कम 90% तक आपका जर्मिनेशन हो जाता है। अगर 2 आंख का बोएंगे, 2 आंख का बोएंगे तो आपका वही आपका 75 से और 80%, 75 से 80% तक होता है। तो अभी मैं दिखा रहा सिंह साहब, ये जो 2 गन्ने बनेंगे और जब पहले तो इनकी आपस में बंधाई हो जाएगी। इनकी ये इनकी जी। और फिर जब बड़े हो जाएंगे तो ये इस तरह कैंची नुमा कर देंगे। ये कैंची नुमा ये बंधाई कर देते हैं इस तरीके से। तो इस तरह गन्ना आपका एकदम, पहले तो 2-2 बांधेंगे और फिर हमें लगता है जब ये पहले तो सिंगल बंधाएगी, फिर दूसरी बंधाई पेयर में कैंची नुमा बांधेंगे और फिर जब दूसरी तो ये ऐसे हो जाएंगे। जी। पहली में तो आपस में हो जाएंगे, दूसरी में ऐसे हो जाएंगे। जब तीसरी बंधाई करेंगे तो इसमें 4 मूढ़े आ जाएंगे। जी जी, 4 मूढ़े। और अगर हमको चौथी बंधाई करेंगे तो 4 मूढ़े आपस में मिली हुई हैं, फिर करीब आगे बढ़ाते चले जाएंगे, मूढ़े उतनी ही रहेंगी। तो ये है इस विधि का जो गन्ना बुआई का तरीका जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अच्छा सिंह साहब, ये चीज और बताइए, ये मेड़ है तो अगर ये इस पे कुछ सहफसल आप देखिए, इस समय हम लोग कौन सी सहफसलें चीनी मिल की तरफ से हम लोग सीड ड्रिल भी दे रहे हैं। सीड ड्रिल है, हम लोग राजकोट गुजरात से मंगाए हुए हैं, वो लाइन में ही सहफसल बोने के लिए। तब आप इसमें पीली लाही बो सकते हैं। पीली लाही बढ़ता ज्यादा नहीं है, वो गन्ना सहफसल के साथ बोना चाहिए जो पैरेलल चले, माने गन्ना की बढ़वार और उसकी बढ़वार बराबर हो। ऐसा नहीं कि काली लाही बो दिए, वो बहुत जल्दी ज्यादा बढ़ गया और गन्ना छोटा रह गया तो उससे नुकसान होता है, गन्ने को दबा देता है, उत्पादन कम हो जाता है। तो आप पीली लाइन बो सकते हैं, पीली लाही, या हम चीनी मिल की तरफ से सब्सिडी पर 50% अनुदान पर मटर भी दे रहे हैं, आप मटर बो दीजिए, सबसे बढ़िया है। और मटर का आप हरी खाद बनाना चाहते हैं तो हरी खाद बना लीजिए जब 40-45 दिन हो जाएगा। और आलू आप बो सकते हैं, आप धनिया बो सकते हैं। तो इस समय शरद काल में आप लहसुन भी बो सकते हैं, अलसी भी बो सकते हैं, मसूर भी बो सकते हैं, लेकिन लाइन से बोइए। जो भी सा फसल आप बोइए वो लाइन से बोइए, छिटकवा भी से कोई मत बोइए क्योंकि गन्ने को नुकसान न पहुंचे। तो इस वाली लाइन पे 2 लाइन मसूर बोना हो और लाही बोना हो तो बीच में जो 3.5 फीट की दूरी है इसमें 2 लाइन बोइए। मटर बोना हो तो 1 लाइन बोइए। मटर ज्यादा, आलू और मटर 1 लाइन, क्योंकि मटर फैलता है काफी देर। और देखिए ये जो 14-201 का जो बीज है
बहुत बढ़िया बीज है और मोटाई भी इसकी बहुत बढ़िया है। 30 आंखें हैं, हाँ। 28 से 30 अमूमन आंखें मोटाई भी बढ़िया है। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, और बुआई के समय में जब ये है तो उर्वरक कितना प्रयोग करें एकड़ के हिसाब से, क्या क्या करें, ये करें? आप देखिए, ये हमने क्या किया है कि सॉइल हेल्थ कार्ड भी कुछ किसानों को हमने दिए हैं। अगर आपका सॉइल हेल्थ कार्ड हो तो उस हिसाब से डालिए, नहीं तो जनरली आप उर्वरक देना हो तो एक एकड़ के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि किसान को हेक्टेयर में बता दीजिए फिर वो थोड़ा कन्फ्यूजन करने लगता है। 1 एकड़ में आप कर रहे हैं तो अगर आप डीएपी डाल रहे हैं तो कम से कम 75 किलो 1 एकड़ में डीएपी डालिए। अगर डीएपी आपको नहीं मिल रही है, एनपीके 12-32-16 मिल रही है, तो आप 2 बैग 12-32-16 को डाल दीजिए। उसमें 2 बोरी पर एकड़ के हिसाब से पोटाश डालिए, जो हम लोग चीनी मिल की तरफ से बायो पोटाश देते हैं, वो 2 बोरी पर एकड़ के हिसाब से डालिए। आप इसमें एसएसपी डालिए, सल्फर डालिए, कम से कम 3 बोरी एकड़ इसमें सल्फर डालिए, ठीक है। सिंगल सुपर फास्फेट जो आता है, हाँ, सिंगल सुपर फास्फेट, तो 3 बोरी डालेंगे। हाँ, 3 बोरी एकड़ उसमें डालिए। तो कैल्शियम भी मिल जाता है। हाँ, उसमें कैल्शियम भी मिल जाता है, और उसमें कैल्शियम 16 या 18% होता है, फास्फेट मिल ही जाता है। और आप सल्फोजिंक भी डालें। सल्फोजिंक एकड़ में कितना? एकड़ में 10 किलो के हिसाब से सल्फोजिंक आप डाल दीजिए। इस तरह आप खेती करें गन्ने की तो। अच्छा, अब जरा बीज शोधन के बारे में जानकारी। बीज शोधन आप 100 ग्राम जो है कार्बोडाजिम ले लीजिए, 100 लीटर पानी ले लीजिए, और 1 एकड़ का जो बीज है उसमें से ट्रीटमेंट करके। तो उसमें क्या कोई इंसेक्टिसाइड इमिडा वगैरह भी डाल? हाँ, उसमें एक इमिडा 100 ml इमिडा क्लोरोपिड जो है इंसेक्टिसाइड है उसको डाल दीजिए। उसमें इसलिए है कि अगर कोई दीमक उमक लगने की संभावना हो तो इमिडा जो है उसको मार देगा, लगने नहीं देगा। इस तरह बीज शोधन करके ही आप गन्ने की बुआई करें। और देखिए, बोने के बाद इसमें पाटा मत लगाइएगा, इसमें धीरे फावड़े से हल्की मिट्टी इसमें फूल के ऊपर डाल दीजिएगा। कितनी मिट्टी गिराते हैं बोने के बाद? इसमें कम से कम 2 इंच तक मिट्टी आप इसके ऊपर गिरा दीजिए। हाँ, 1.5 से 2 इंच मिट्टी गिराइएगा, ज्यादा ही समझ जाइए। बस गन्ना जमा है। अगर पाटा लगा दें तो? नहीं, पाटा लगा देंगे तो ऊपर ज्यादा मिट्टी आ जाएगी और गन्ने का जमाव प्रभावित होगा, और कहीं बरसात हो गई बीच में तो फिर और दिक्कत हो जाएगी। और ठंडक का, और इस तरह थोड़ी रहेगी, जो सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो गर्मी भी पहुंचेगी सेट की तरफ। ज्यादा मिट्टी डाल देंगे, पाटा लगा देंगे तो वहां तक पहुंच नहीं पाएगा। अच्छा ये बताइए, क्योंकि आप ये गन्ना प्रजाति लगाए हैं इस बार, तो अभी आपने बीज के लिए कटाई शुरू किया है, तो एकड़ के हिसाब से क्या अनुमान लगाते हैं कि ये COL के 14,201 निकल रही होगी एकड़ के हिसाब से? 400 निकली, 400 कुंतल एकड़ में जरूर निकलेगा सिंह साहब। हाँ, ये तो निकल जाएगा, ये वजन है इसमें, 400 एकड़ वजन इसमें 1000 कुंतल हेक्टेयर में, तो 400 कुंतल एकड़ में तो ठीक ही है। हाँ। अच्छा सिंह साहब, इस प्रजाति की कुछ खास बात है? कृषक कहते हैं कि इसमें थोड़ा लागत कम आएगी क्योंकि गिरता नहीं है, तो इसके बारे में कुछ बताया। देखिए, इसमें खासियत देखिए, इसमें देखिए, इतनी आंधी चली तो बीवी गिरा नहीं। देखिए इस गन्ने में लाजिंग टेंडेंसी, जो गन्ने गिरने की प्रवृत्ति है वो नहीं है। गन्ना गिरते हैं तो सब कुछ गिरता है, लेकिन इसमें बहुत कम है। और दूसरी बात, इस गन्ने को सैंडी सॉइल एरिया में मत बोइए, हल्का सा जहाँ मॉइस्चर हो, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए जमीन में, वहाँ बोइए। अगर आप इसको लोलैंड में भी ले जा रहे हैं ये बहुत बढ़िया चलेगा। और ये बेसिकली लोलैंड में, अगर जहाँ आपका हल्का सा पानी आया और फिर चला गया, थोड़ा जल जमाव 15 दिन के लिए होता है, वहाँ लगाइए, क्योंकि उसमें हमेशा जमीन में नमी बनी रहेगी और उसमें ये गन्ना बढ़ता है और ये मोटा भी होता है। तो कई प्रगतिशील कृषकों पे हमने देखा, खेतों पे, कई प्रगतिशील कृषकों के खेतों पे देखा कि जहाँ नमी खेतों में ज्यादा रहती है वहाँ ये गन्ना प्रजाति हाइट और मोटाई भी ले रही है। हाँ। और जहाँ सैंडी सॉइल है वहाँ ये छोटा है, पे ये छोटा हो जा रहा है और पेड़ और छोटी हो जा रही है। हाँ, ये पौधा बढ़ भी गया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसको वहाँ लगाइए जहाँ जमीन में थोड़ा मॉइस्चर बना रहे। ये बलुई जमीन के लिए ये गन्ना वैरायटी नहीं है। बलुई जमीन में अगर थोड़ा सैंडी सॉइल एरिया है तो वहाँ पर आप CO 15-023 को आप लगाइए, बहुत बढ़िया वो उत्पादन दे रहा है। हाँ, CO 15-023 को लगाइए, उसकी पीढ़ी भी बढ़िया हो रही है, पौधा भी बढ़िया हो रही है। और ये COL के 1401 की भी पीढ़ी बहुत बढ़िया हो रही है, इसका पौधा बढ़िया हो रहा है। अच्छा एक बात सिंह साहब, और हमने देखी बहुत सारी जो गन्ना प्रजातियां हैं जिनमें टिलर की जो मोर्टेलिटी बहुत होती है, इसमें हाँ। ये मैंने देखा है कि
जैसा मदर सूट होता है वैसे सारे टीलर भी हो जाते हैं और सारे गन्ने एक समान बनते हैं। अगर आप देखिए तो बहुत ज्यादा, ये जो 4 गन्ने रैंडमली उठाए हैं तो अगर बढ़ेंगे तो सब एक जैसे ही दिखेंगे। हाँ, मदर सूट जैसे ही निकलते हैं, इसमें ऐसा है सारे कि टीलर स्वस्थ होते हैं। मदर सूट जब ज्यादा निकलने लगे, देखिए उसमें आप जून मोटिलिटी होती है 15 जून के बाद आप जब यूरिया ज्यादा डाल देते हैं, जब बरसात के सीजन में आप यूरिया डालने लगते हैं तो उसमें तमाम और कल्ले निकलने लगते हैं। तो आप यूरिया, जो भी यूरिया आपको यूरिया डालनी हो वो आप 15-20 जून तक आप खेत में बरसात के पहले डाल दीजिए और उसके बाद हल्की सी मिट्टी चढ़ा दीजिए। जब हल्की सी मिट्टी आप चढ़ा देंगे तो वो जो टीलर्स निकलने हैं वो टीलर्स निकलना बंद हो जाएगी, जो बेकार वाले टीलर्स हैं जिसको बाद में वाटर सूट बन जाता है। उससे कोई फायदा नहीं है, वो गन्ने का भी नुकसान है और हम रिकवरी का भी नुकसान है और आपके उत्पादन का भी नुकसान है। तो हम ये कहते हैं कि बरसात के बाद यूरिया कतई मत डालिए, डालने के बाद टीलर निकलने लगते हैं। अच्छी जानकारी आपने दिया और ये शरदकालीन गन्ना बुआई शुरू हो गई है और ये पेयर्ड रो है। ये फ्रेंच जो प्लांटर है पेयर्ड रो इसको बोलते हैं। और कृषक भाई इसको देखें और इसी तरीके से बुआई करें, क्योंकि अब जाड़ा थोड़ा शुरू हो गया है तो सल्फर वगैरह यूज करेंगे तो जमाव में थोड़ा आसानी होगी। अब देखिए जो ठंडक, एक तो हॉट वाटर सीड ट्रीटमेंट भी है, जाड़ा थोड़ा और ठंडा, अभी तो ठीक है, अभी थोड़ा ठंडक हो तो थोड़ा पानी को गर्म करिए 50 से 52 डिग्री सेल्सियस तक। हम ड्रम भी दिए हैं किसानों को, और उसमें थोड़ा सीड ट्रीटमेंट करके बोइए तो उसमें आपका हो जाएगा, जमाव ठीक कृषक भाई अगर एक तरीके से ये गन्ना प्रजाति को पहचाने तो इसकी पोरी जो है इसकी थोड़ा कैरेक्टर भी बता दीजिए। देखिए एक तो ये कैरेक्टर इसना है, देखिए एक तो ये सबसे बड़ी पहचान इस पर है कि ये गांठ के हल्के से ऊपर में हल्का सा पीलापन लिए हुए ये रहता है, सफेद और पीलापन लिए हुए गांठ के ऊपर रहता है। ये यहाँ पे हाँ देख रहे हैं, ये तो सफेद पर कालापन ज्यादा रही है, चमकी। और उसके ऊपर फिर कालापन जो वैक्स है काले रंग की हो जाती है, लेकिन हर गांठ के ऊपर सटे ऊपर हल्का आंख के ऊपर पीलापन लिए, क्योंकि सिंह साहब हम लोगों ने कई जगह देखा कि मिलती जुलती गन्ना प्रजाति कह रहे, कुछ कृषक कह रहे थे कि है 14-201 जो वो है नहीं वो। हाँ उसमें 14-201 में देखिए इसमें पत्तियों में 14-201 जो ये है, इसमें पत्तियों में आर्किल नहीं रहती है, और जो डुप्लीकेट वाला 14-201 है उसमें ये आर्किल बनी हुई होती है। तो अगर जिस जो किसान कह रहा है कि 14-201 है तो खड़े गन्ने में आप देख लीजिए और आर्किल हो उसमें तो समझिए कि 14-201 नहीं है, और इसमें आर्किल नहीं है तो 14-201 का। दूसरा बात ये है कि ये जो आँख है इसकी आँख हल्की सी फटी होती है नीचे की तरफ आई, नई में नहीं पुरानी में हल्की, देखिए बीच में फटी होती है। अच्छा देख रहे हैं यहाँ आँख फटी हुई है ऊपर से आँख का, देखिए ये जो पीलापन वाला आपने बताया है, एक तो पीलापन वाला होता है, और ये जो रिंग है, ये रिंग के आगे शीत की जो रिंग है, ये रिंग जो है इसके रिंग के आगे आँख नहीं जाती है, और दोनों तरफ हल्का सा पंख होते हैं आँख में, देखिए ये पहचान है, आँख में पंख है, देख लीजिए ये इसकी पहचान है। चलिए तो इस तरीके से गन्ना प्रजाति पहचान सकते हैं। और अगर सिंपल तरीके से भी आपको देखना तो इसको जब तोड़ेंगे तो देखिए ये कट से अलग हो जाती है। ये बहुत खरा गन्ना है, ये बहुत अच्छी जानकारी दी है, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।